प्रॉफिट किसको कहा जाता है? जो खुदा की तरफ से भेजा जाता है। समझ में आया? जैसे भैया जीसस को कहा जाता है ईसा अलैहिस्सलाम। समझ में आया? मोजेस को कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम। इस्लाम में कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम। समझ में आया? मूसा अलैहिस्सलाम का जो है पैदाइश होता मिस्र में। उनका जन्म हुआ था कहाँ? मिस्र में। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है मिस्र। वहाँ का एक बादशाह था जिसका नाम था फिरौन। नाम सुना होगा तुमने? फिरौन, है ना? फिरौन जो था बहुत जालिम था। वहाँ का हर बादशाह फिरौन होता था। टाइटल जो है उनका नाम, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम होता है मोहम्मद अनवर, मोहम्मद फैजान। ये जो मोहम्मद लगा हुआ है वो उनका टाइटल हो गया। नाम अलग अलग रहता है लेकिन टाइटल सेम रहता है। समझ गया? वैसे ही मिस्र का जो बादशाह था उसका नाम था फिरौन। समझ गया? और वो बहुत बड़ा जालिम था। उनको एक पंडित, एक नजूमी महापुरुष ने बताया था कि तुम्हारी सल्तनत में, यानी तुम्हारी साम्राज्य में, तुम्हारी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा। एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत यानी तुम्हारी साम्राज्य को जो है उखाड़ के फेंक देगा, निस्तो नाबूद कर देगा। तो फिरौन जो था ऐलान कर दिया, पूरा कानून लगा दिया कि समझ में आया? सोने ना पाए। दूसरा कानून, अगर ऐसा हो जाता है, अगर बच्चा पैदा हो जाता है, अगर लड़का पैदा होता है तो उसको कत्ल कर दो। इन्होंने कानून पास किया। कौन? फिरौन। जितने भी लड़के पैदा होते थे सबको क्या कर दिया जाता था? कत्ल कर दिया जाता था, सबको मार दिया जाता था। तो ऐसे ही हालात में जो है किसी तरह मूसा की माँ, मूसा के बाप से राब्ता हुआ तो मूसा पैदा हुआ। और मूसा की माँ जानती थी कि फिरौन ने जो है ऐसा ऐसा कानून लगा के रखा है, वो हमारे बच्चे को भी क्या कर देगा? कत्ल कर देगा। तो वो डर रही थी। समझ आया? और कुरान में सबसे ज़्यादा अगर किसी पैगंबर का नाम है तो वो मूसा का। आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पैगंबर का नाम है तो मूसा का। समझ में आया? उनका नाम है। तो उसकी माँ डर रही थी कि कहीं हमारे बच्चे को फिरौन की फौज मार ना दे, कत्ल ना कर दे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ, कुरान में उसका जिक्र है सूरे बनी इसराइल में। बहुत सारा सूरत में उसका जिक्र है, लेकिन बनी इसराइल में जो है अच्छा से वर्णन है उनका। तो अल्लाह ने पैगाम भेजा, ए मूसा की माँ घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। क्या? अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें अगर ये अंदेशा हो, तुम्हें ये डर सता रहा है कि ये फिरौन का फौज हमारे बच्चे को मार देगा, तो तुम अपने बच्चे को जो है एक संदूक में डाल दो। संदूक समझते ना क्या? एक बॉक्स तरह का होता है, बॉक्स में डाल दो और उसे दरियाए नील में छोड़ दो। एक नदी है जिसका नाम है नील, विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। दरियाए नील में डाल दो। मूसा की माँ जो है, माँ तो माँ होती है चाहे किसी की भी हो, है ना? अपने बच्चे को जुदा करेगी, बहुत रोने लगी, घबराने लगी, क्या करे? तो मूसा की माँ को जो है पैगाम अल्लाह ने भेजा, ए मूसा की माँ डर मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बच्चा हम तुमको वापस करेंगे, तुम्हारा बच्चा हम तुमको वापस करेंगे। तो अल्लाह का कहा माना और मूसा जो बच्चा था उनको एक संदूक में डाल दिया और उसको नदी में बहा दिया। बच्चा नदी में चलता रहा। कुछ दिन बीत गए। उनके यहाँ एक औरत रहती थी, उनका नाम कुरान में नहीं आया है। उनको उस बॉक्स के पीछे लगा दिया। मूसा की माँ का जरा देखो ये बॉक्स जाता कहाँ है। तो बॉक्स जो है बहते फिरौन के महल तक पहुँच गया। किसका महल तक?
फिरौन का महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, लेकिन उसको कोई औलाद नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो फिरौन की बीवी जो थी वो ऊंची इमारत में चढ़ के ठंडी हवा खा रही थी। तो इतने में देखा कि एक बॉक्स, एक संदूक जो है धंसता हुआ आ रहा है ना, धंसता हुआ आ रहा है। उनकी नजर पड़ी, अपने रानियों से कहा कि जाओ देखो जरा उस संदूक में क्या है। संदूक को उठाकर लाया गया, देखा, उसको खोला, देखा एक खूबसूरत बच्चा। फिरौन बहुत जालिम था, वो बच्चे को उठाकर फिरौन के पास ले आई और कहने लगी कि हमें औलाद नहीं है, क्या हम इस बच्चे को अपना औलाद बना लें, पाल पोस के बड़ा करेंगे तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ठीक है, बुढ़ापे में सहारा बनेगा। तो फिरौन बहुत जालिम था, गुस्से वाला था, लेकिन बीवी की बात मान लिया। यहाँ कभी कभी क्या होता है कि इंसान कितना भी गुस्सेल क्यों ना हो, आक्रामकता क्यों ना हो, वो अपनी बीवी की बात मान लेता है ना। फिरौन जो है अपनी बीवी का बात मान लिया और बच्चे को रख लिया, पालने लगा, पोसने लगा। समझ में आया? तो कुरान में क्या कहा गया कि ए मूसा की माँ, हम तुम्हारे बच्चे को तुमको वापस करेंगे। तो वो जो औरत किनारे किनारे जा रही थी, उसके महल तक देखी, फिर वो वापस आई और मूसा की माँ को बोली क्या कि आपका बच्चा जो है फिरौन के महल तक पहुंच चुका है। फिरौन के महल में वहाँ चुप ही नहीं हो रहा है, रो रहा है खूब, बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। तो वो औरत जाके जो किनारे किनारे गई थी, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इसको चुप करा सकता है। फिर उन्होंने कहा बुलाओ उसको दरबार में। तो मूसा की माँ को बुला के लेकर आया फिरौन की दरबार में। जैसे मूसा अपनी माँ के गोद में गया, चुप हो गया। तो कुरान में क्या कहा गया? अल्लाह ने वादा किया था किससे? मूसा की माँ से, ऐ मूसा की माँ, हम तुम्हारा बच्चा तुमको वापस करेंगे। वापस कर दिया। अब बच्चा बड़ा होने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे जवान हुआ। तो मूसा जो था वो पैगंबर था। पैगंबर उसको कहा जाता है जो खुदा की तरफ से भेजा जाता है कि कहो जाके दुनिया में कि खुदा एक है। समझ में आया? मूसा बड़ा होता गया, होता गया, होता गया। तो वहाँ पर लोगों को देखा कि जितने लोग फिरौन के दरबार में आते थे, वो सब लोग फिरौन के आगे सर झुकाते थे, उनको अपना खुदा मानते थे। समझ में आया? फिरौन को अपना क्या मानते थे? खुदा। मूसा जो है उनको मना करता था कि उस खुदा की इबादत करो जो तुमको पैदा किया है। तुम ये इंसान के आगे सर झुकाते हो, ये मूर्ति के आगे सर झुकाते हो। समझ में आया? ऐसा इबादत मत करो। ये सब बात जब लोगों को पहुंचाने लगा मूसा, तो किसी ने जाकर फिरौन से कह दिया कि आपका बच्चा, आपका बेटा जो है ऐसे ऐसे लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है, कहता उसका इबादत मत करो, कहता उसका पूजा मत करो, और कहता है कि उस खुदा का इबादत करो जिसने सबको पैदा किया है। समझ में आया? तो फिरौन जो था मूसा को चैलेंज कर दिया कि कौन है तुम्हारा खुदा, दिखाओ हमको। बोला खुदा है, नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, वो नजर नहीं आता, लेकिन खुदा है। समझ में आया? तो फिरौन उसको चैलेंज कर दिया। उसके बाद जो है बड़े बड़े जादूगर को दरबार में बुलाया गया, एक से एक जादूगर। कोई ऐसा जादू करता था
कि उसका लाठी सांप बन जाता था। ऐसा ऐसा जादूगर था, आसमान में जादूगर सब उड़ता था। इतना भयानक भयानक जादूगर दरबार में बुलाया। मूसा नबी और 2-3 लोग थे उनके साथ में, उनके साथी डर रहे। आज लाखों का मजमा है, पब्लिक जमा है लाखों की संख्या में। मूसा नबी थर-थर कर रहा है, डर रहा है कि न जाने क्या होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कहता है, ए मूसा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दुनिया वाले तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जादूगरों ने जो है जमीन में रस्सी फेंका, सांप बन गया। क्या बन गया? सांप। सांप का को कहा जाता है अरबी में अजदहा। क्या कहा जाता है? और सांप का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, पता ना, ऐसे रहता है फन फैला के। तो सांप जो है, सांप बन गया, रस्सी फेंका तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मूसा तुम अपनी असा का मतलब था लाठी, तुम अपनी लाठी को जमीन पर फेंको। जैसे जमीन पर लाठी फेंका, वो बन गया अजगर। क्या बन गया? अजगर। और जितने जादू हुए थे, जितने सांप रस्सी के बनाए हुए छोड़े थे, वो अजगर सारे सांप को निगल गया। और जितने जादूगर थे, वो सारे जादूगर जो है कहने लगे कि मूसा सच बोल रहा है, हमने हर तरह का जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन हर तरह का जादू क्या हो गया? नाकाम हो गया। ये जरूर कोई अल्लाह का पैगंबर होगा। वो सारे लोग फिरौन का साथ छोड़ दिए और आ गए मूसा के साथ में। फिरौन को गुस्सा आ गया। फिरौन को गुस्सा आया, बोला पकड़ो इन लोगों को, कत्ल कर दूंगा, जान मार दूंगा। तो फिर अल्लाह का पैगाम आया, ए मूसा फिलहाल तुम यहाँ से निकल जाओ। और मूसा और उनके जो साथी थे, वो भागते भागते जो है पहुंचे दरियाए नील के पास। जैसे एक दरिया है, ये नदी है। मूसा नबी पहुंचा पहला छोर पर, फिरौन रास्ते में था। मूसा नबी यहाँ पर एक मौजज़ा हुआ, रास्ता नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ पानी ही पानी था, रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो अल्लाह से दुआ करी, तो अल्लाह ने कहा कि तुम नदी को बोलो कि रास्ता देगा। और फिर वही लाठी को जब समंदर में, नदी में मारा, समंदर जो है, नदी जो है 2 हिस्सों में बट गया और बीच में रास्ता हो गया। मूसा नबी आगे बढ़े, उनके साथी भी आगे बढ़े। मूसा नबी पहला छोर से बीच में पहुंचे, तो फिरौन पहला छोर में पहुंचा, समझ में? और जब मूसा नबी दूसरा छोर पर पहुंचे, तो फिरौन बीच में पहुंचा, समझ में आया? और अल्लाह के हुक्म से फिर से लाठी मारी मूसा ने, और दोनों पानी जो है वो मिल गया। और फिरौन जो है, फिरौन और उसके लश्कर, उसके साथी, उसके फौज, उसके सैनिक जो है सारे डूब के मर गए। तो कहने का क्या मतलब है? जो अल्लाह पर यकीन रखता है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे बचाता है। और कुरान में आता है कि अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता है। दुनिया के जितने लोग हैं, तुमको एक नुकसान पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह ना चाहे तो वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर अल्लाह तुम्हारी भलाई चाहता है तो दुनिया के लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगर अल्लाह तुम्हारा बुराई चाहता है तो तमाम इंसान मिलके एक भलाई तुमको नहीं पहुंचा सकते। तो हमें यकीन रखना चाहिए किस पर? अल्लाह। अलमाइटी गॉड कहा जाता है उनको। बहुत सारे पैगंबर आए, जीसस आया, मोजेस आया, उससे पहले डेविड आया, इब्राहिम आया, समझ आया? बहुत सारे पैगंबर आए इस दुनिया में। सबका एक ही प्रचार था, सबका एक ही पैगाम था
कहो कि खुदा एक है। कुरान में भी आता है। आखिरी पैगंबर को क्या मैसेज दिया? कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह कहो कि अल्लाह एक ही खुदा का पैगाम। समझ में आया? तो समझ में आया जीसस और मोजेस। जीसस किसको कहा जाता है? ईसा अलैहिस्सलाम को। और मोजेस किसको कहा जाता है? मूसा मूसा अलैहिस्सलाम। समझ में आया?